नमस्कार, अभिवादन। आज के सेशन में मैं दूरदर्शी की बात करूंगा, टेलीस्कोप की। है ना, जब भी कोई सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो दूरदर्शी टेलीस्कोप सब देखना चाहते हैं। आज उसी टेलीस्कोप की बात करूंगा। सबसे पहले दर्शन कोण क्या होता है, क्योंकि दर्शन कोण एक शब्द का मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। ये किसी व्यक्ति की आँख है, कोई मुझसे बनने के नहीं, है ना। अब ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु को पूरा देखने के लिए इस वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारी आँख में जाना चाहिए। तो इस वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँख में जाता है ऊपर वाले बिंदु से और नीचे वाले बिंदु से वस्तु के, तो वो जो कोण बनाता है नेत्र पर, उसे ही दर्शन कोण कहते हैं। जब ये वस्तु हमारे पास आ जाती है खिसक कर, तो आप देखेंगे दर्शन कोण का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। जब वस्तु दूर जाती है तो क्या होता है, ये दर्शन कोण कम हो जाता है। ये है ना। तो इसी कारण तारे जो हैं और ग्रह, तारे इतने छोटे को दिखाई देते हैं चंद्रमा के मुकाबले, जबकि तारे तो बहुत बड़े हैं। तो चूंकि तारे बहुत दूरी पर हैं तो वो हमारे नेत्र पर दर्शन कोण छोटा बनाते हैं, और चंद्रमा तारों की अपेक्षा बहुत पास है, इस कारण दर्शन कोण बड़ा बनता है ना। तो ये बातें आपके सामने किसी वस्तु द्वारा हमारी आँख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। ये नेत्र है, और इस ये नेत्र पर एक वस्तु सामने रखी थी कोई, और इस वस्तु ने जितना कोण बनाया उसे दर्शन कोण हम कहेंगे। जैसे ही इस वस्तु को अगर पास खिसकाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारा दर्शन कोण का मान क्या हुआ, बढ़ गया, और बीटा की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा होगी। और यही कारण मैंने बताया आपको तार और ग्रहों के बीच, है ना। चलिए, दूरदर्शी किसे कहते हैं? जो दूर के दर्शन कराए, जो दूर स्थित वस्तुओं को नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण को बढ़ाने का काम करे। भाई, दूर रखी वस्तु का दर्शन कोण बढ़ाएगी तभी तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी। और सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म वस्तुओं द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण को बढ़ाने का काम करती है, यानी दोनों ही दर्शन कोण बढ़ाने का काम करती हैं। वो दूर रखी वस्तुओं का दर्शन कोण बढ़ाती है, अब वो पास रखी। भाई, चींटी है, अब आपने देखा होगा चींटी के भी हमें अगर देखने में पैर हाथ कैसे कैसे हैं, तो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे या दूरदर्शी से देखेंगे, है ना। तो ये होता है आवर्धन क्षमता। एक नया शब्द आएगा, वही वाली बात है। आवर्धन का मतलब क्या बताया, दर्शन कोण बढ़ाना है तो उसे कितना बढ़ाया। किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता उस यंत्र द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। ये मैंने अंतिम पे इतना जोर देकर इस वजह से बोला कि अगर किसी उपकरण में 2-3 लेंस हैं तो जो बिल्कुल फाइनली इमेज बनी, उस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए, अब आपकी टेलीस्कोप दिखाते हैं। टेलीस्कोप में क्या होता है, एक उत्तल लेंस होते हैं, 2, ठीक। ये दोनों उत्तल लेंस हैं, और एक उत्तल लेंस को ये इनकी कॉमन मुख्य अक्ष, मतलब दोनों के प्रकाशिक केंद्र जो हैं एक ही रेखा पर हैं, और इन उत्तल लेंस को FO और FE कहते हैं। इस लेंस का नाम है अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। अभिदर्शक, ऑब्जेक्टिव का पहला लेटर O तो O, FO। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी FO है, और इस लेंस का नाम क्या बताया मैंने, अभिदर्शक लेंस। ये लेंस है नेत्रिका लेंस FE, E फॉर आई पीस। प्रकाशिक केंद्र O, इसका प्रकाशिक केंद्र को मैंने E कह दिया। एक वस्तु है ये AB, और ये वस्तु अनंत पर रखी है। ये मैंने यहाँ टच नहीं की है, ये वस्तु मैंने यहाँ पर टच नहीं की है। ये वस्तु अनंत से बहुत दूर रखी है, जो कहाँ रखी है, और इससे आने वाली किरणें का प्रतिबिंब मैं बनाता हूँ। देखो, प्रतिबिंब बनाने के मैंने आपको 3 नियम बताए थे। उनमें से एक नियम था कि प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जानी चाहिए, ठीक। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जो किरण जाएगी वो सीधी निकल जाती है, वो विचलित नहीं होती है, निकल गई। एक प्रकाश किरण और आई, और वो प्रकाश किरण लेंस पर गिरी, और इन्हें यहाँ पर जाकर टच कहीं पर किया, और ये बिंदु B1 पर ये मिलती है, और बिंदु A1 B1 एक प्रतिबिंब इसका प्राप्त हुआ। ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, ये अभिदर्शक लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। क्लियर? चूंकि प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको याद होगा अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो ये फोकस होगा।
ठीक, यही फोकस है किसका, इसका क्यों होगा भाई, इसने तो बेचारे ने अभी तक कुछ किया ही नहीं, प्रतिबिंब तो इसी लेंस ने बनाया, तो इस लेंस ने प्रतिबिंब फोकस पर बनाया, उस फोकस को FO, और ये दूरी O से लेकर A1 तक की जो दूरी है वो FO के बराबर होगी। और पहले लेंस के कारण बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। याद है आपको वस्तु तक की दूरी को क्या कहते थे, U, तो ये U होगा UE, नेत्रिका लेंस की ये वस्तु है और ये दूरी होगी FO। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे क्या, देखो मैंने लिख ही दिया है ना, माइनस UE क्यों लगाया, क्योंकि बाईं ओर की दूरी माइनस में होती है। चलो, ये वस्तु दूसरा लेंस इसे वस्तु मानेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब कैसे बनाएगा भाई, एक प्रकाश किरण जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी, सीधी निकल जाएगी। दूसरी ये फोकस से होकर जाती है यहाँ से, और फोकस मैंने यहाँ पर एक लम्ब डाला, उसी बिंदु से होकर जाती है फोकस से, ये फोकस है, और ये कहीं ना कहीं प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएगी। क्लियर, तो ये अंतिम प्रतिबिंब बना A2B2 आभासी। वास्तविक कैसा बनेगा, आप बताएं कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बन रहा है तो आभासी तो हो रहा है हमें। ये दूरी ये FE है, और ये दूरी जो होगी ये प्रतिबिंब तक की दूरी होगी, और प्रतिबिंब तक की दूरी को कहते हैं V, और ये इसे कहेंगे VE। अगर ये प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो VE का मान होगा -D। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर ये बन रहा है तो VE का मान क्या होगा, -D यहाँ होगा। आपको ये पूरा फिगर समझ आया होगा। इस फिगर में मैंने आपको पूरी बात क्लियर कर दी। मान लीजिए वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा है, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, और प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा है, क्योंकि बीटा और अल्फा का अनुपात ही आवर्धन क्षमता होगा। और जो आर्टिकल आता है वो यही आता है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। करते हैं जी व्यंजक भी प्राप्त। लेंसों के बीच की दूरी को दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं, और इस स्थिति में कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी कितनी हुई, ये दूरी हुई FO के बराबर, ये दूरी हुई UE के बराबर, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी आई FO + UE। और मैंने पहले भी बताया था जब हम दूरी या लंबाई मापते हैं तो चिन्ह नहीं लेंगे, इन्हें जोड़ा जाता है केवल, यहाँ केवल आंकिक मान लिए जाते हैं। ठीक, अब आप देखें, पहले अगर मैं पीछे वाली स्लाइड पर जाता हूँ आपकी, तो उसमें आपको याद होगा मैंने अभी एक दर्शन कोण लिए थे, उस दर्शन कोण में याद होगा आपको, शॉर्ट में बना देता हूँ, ये दो लेंस, मुख्य अक्ष, और ये बीच वाली फिगर बना देता हूँ आपके लिए। ये अल्फा दर्शन कोण था, याद है, अल्फा दर्शन कोण था, और ये दूरी की क्या, इसे क्या लिखा था मैंने, A1 B1, और ये दूरी F होती थी। तो tan अल्फा m बराबर बीटा बटे अल्फा, छोटे कोण tan में लिए जाते हैं, तो मैंने tan अल्फा की वैल्यू पुट करी, और tan अल्फा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो लंब A1 B1 है और आधार ये था, तो A1 B1 बटे OA1, ये tan अल्फा की वैल्यू आई, और A1 B1 की A1 B1 रहने देता हूँ, और वो वैल्यू थी FO के बराबर, तो ये वैल्यू tan अल्फा की आई। अब आप tan बीटा देखिए, tan बीटा में आपको याद है ये बीटा था और ये दूरी थी UE, तो tan बीटा की वैल्यू थी A1 B1 बटे EA1, A1 B1 बटे -UE। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बाईं ओर की दूरियाँ थी, और ये मैंने सेट किया, A1 B1 से A1 B1 कटा, और m बराबर -FO बटे UE, इसका आंसर आ गया। जनरल फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता का। चलिए आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी थी तब के लिए फॉर्मूला है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, m बराबर -FO बटे FE। चलो उस चित्र को ही मैं दोबारा साथ में लेता हूँ आपके, जो मैंने बनाया था, मुख्य अक्ष, एक लेंस, दूसरा लेंस, ये FO, ये FE, ये प्रतिबिंब बना था, याद होगा आपको, और ये दूसरा प्रतिबिंब बना था, याद है, भूल गए। ये वस्तु थी इसकी UE, और ये प्रतिबिंब था VE, ठीक था। तो अब आप देखें वस्तु तक की दूरी कौन है, UE -UE, प्रतिबिंब तक की दूरी कौन है, -D, और फोकस दूरी F बराबर FE के बराबर। मैंने तीनों वैल्यूज यहाँ रख दिया साथ में, और 1/V -1/U बराबर 1/F, 1/-D -1/-UE बराबर 1/FE, 1/- प्लस हो जाएगा,
और 1/UE बराबर 1/FE प्लस 1/D, 1/UE दोनों में लघुत्तम ले लिया, क्रॉस गुणा कर लिया, UE बराबर D इंटू FE/D प्लस FE। अब मैं UE का मान अब मैं रखता हूँ m बराबर माइनस FO/UE में। m बराबर माइनस FO/UE फॉर्मूला था, UE की वैल्यू D इंटू FE/D प्लस FE। जैसे UE का मान हम रखते हैं, अब आप देखें क्या होगा, यहाँ पर UE का मान रखा D प्लस FE ऊपर चला गया। यहाँ से क्या हुआ, D को इसे डिवाइड कर देते हैं, D प्लस FE को D से ये डिवाइड किया, और m बराबर माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D एक फॉर्मूला बनकर आया दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए। वो भी कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तब। चलो आगे चलते हैं। और इसमें मैंने लंबाई आपको बता ही दी थी कि लंबाई थी दोनों लेंसों के बीच की दूरी, वो दूरी थी L बराबर FO प्लस UE। ये देखिएगा, ये दो द्वारा बनाते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब क्या होगा। कुछ नहीं है, दो लेंस, रिवीजन हो जाएगा आपका। एक लेंस अभिदर्शक, एक लेंस नेत्रिका, एक लेंस की फोकस दूरी FO, एक लेंस की फोकस दूरी FE। एक वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर AB, और वस्तु का प्रतिबिंब हमें देखना है। पहले अभिदर्शक लेंस उसका प्रतिबिंब बनाएगा, आपको याद है कैसे बनाया था, एक प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, दूसरी फोकस पर आकर मिलेगी, आपको याद है, और एक प्रतिबिंब A1 B1 यहाँ बना था। और आपको याद होगा ये दूरी O से लेकर A1 तक की दूरी फोकस दूरी होगी, क्योंकि वस्तु अनंत पर रखी है। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। और यह वस्तु नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी, प्रतिबिंब, और ये दूरी होगी, ये दूरी EA1, ये फोकस दूरी के बराबर इसके होगी। कब, जब ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब। ये थोड़ा सा चेंज यहाँ आया है, पहली वाली जो पिक्चर बनाई थी वो बनाई थी जब दूरदर्शी के लिए अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु रखी हो फोकस पर, यानी ये फोकस दूरी होगी और ये दूरी FE। इस स्थिति में दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या आई, FO प्लस FE। पहले दूरी लंबाई क्या थी, पहले लंबाई थी FO प्लस UE, और अब लंबाई क्या है, FO प्लस FE। बस ये अंतर है, ये पिक्चर का अंतर है, ये आपको समझना होगा। एक दूसरी बात, एक अंतर और आया है, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जैसे पहले कैलकुलेट किया था ठीक वैसे ही आप कैलकुलेट करना। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला था m बराबर माइनस FO/UE, एक जनरल फॉर्मूला हमने बनकर बनाया था, इक्वेशन 1 जिसे कहा था। अब क्या है, अब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु कौन है, A1 B1, वस्तु तक की दूरी कौन है, FE। मान लीजिए UE है जो आपने लिया था, चलो UE मान लेते हैं, ठीक। U बराबर माइनस UE, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। U और V में संबंध क्या होता है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। उसे सिद्ध कर देता हूँ, 1/V, V की जगह अनंत, U की जगह माइनस UE बराबर 1/FE, माइनस माइनस प्लस 1/UE बराबर 1/FE, देन UE बराबर FE। यानी कहने का मतलब केवल इतना है यहाँ पर। अब जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आपका m बराबर माइनस FO/UE था, अब वो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर माइनस FO/UE, बस सॉरी m बराबर माइनस FO/FE, m बराबर माइनस FO/FE। और अब लंबाई हो जाएगी आपकी, दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी FO प्लस FE। क्लियर। इसी चीज़ को आगे लेकर मैं चलता हूँ। ये आपका पूरा चित्र मैंने बनाया दोबारा से, और इसे आप ध्यान से बना लेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक। और उसी प्रकार जैसे लेकर चला था वो का वही फॉर्मूला यहाँ आ गया है। आप इतना समझ लीजिए, दूरदर्शी के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है m बराबर माइनस FO/UE, ये एक जनरल फॉर्मूला है, E नेत्रिका के लिए है और O अभिदर्शक के लिए है। एक जनरल फॉर्मूला है m बराबर माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D, और ये जब है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और जब लंबाई है FO प्लस UE के बराबर,
और अनंत के लिए ये दोनों फॉर्मूले हैं, और लंबाई में चिन्ह नहीं लेंगे, लंबाई में केवल आंकिक वैल्यू ली जाती है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-2। आँख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। दूरदर्शी के अभिदक्षक व नेत्रिका की फोकस दूरियां 200 सेमी और 100 सेमी है। 200 सेमी अभिदक्षक की फोकस दूरी, अभिदक्षक की फोकस दूरी को FO कहते हैं, FO बराबर 200 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी को FE कहते हैं, 10 सेंटीमीटर। चंद्रमा का दर्शन कोण पूछा है दूरदर्शी से देखने पर। जब हम दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे तो हम तो प्रतिबिंब देख रहे हैं ना, तो प्रतिबिंब का दर्शन कोण ज्ञात करना है। वस्तु का दर्शन कोण 0.6 डिग्री दे रखा है। चंद्रमा बहुत दूरी पर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा। अनंत के लिए फॉर्मूला था m बराबर -FO/FE, m बराबर -200/10, m बराबर -20, यानी 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा बनेगा, m बराबर β/α, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदक्षक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 60 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बेटा अभिदक्षक की फोकस दूरी को कहेंगे FO, नेत्रिका की फोकस दूरी को कहेंगे FE। आवर्धन क्षमता और लंबाई ज्ञात करो। दोनों क्वेश्चन एक साथ आ गए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तब, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तब। अनंत के लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला, m बराबर -FO/FE, m बराबर -60/5, m बराबर -12। लंबाई का फॉर्मूला L बराबर FO + FE, लंबाई बराबर 60 + 5 बराबर क्या 65 सेंटीमीटर। ये आपका क्लियर आंसर आया। अब स्पष्ट दृष्टि का जहाँ शब्द आता है, स्पष्ट दृष्टि के सामने आते के साथ इस पूरे चैप्टर में आप अपनी मर्जी से लिख दिया कीजिए D बराबर 25 सेमी और VE बराबर -25 सेमी, आपको आसान हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा। अब देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए D बराबर 25 सेमी, FE बराबर -25 से VE बराबर -25 सेमी मैंने अपने आप लिख दिया, है ना। m बराबर -FO/FE 1 + FE/D, वैल्यूज पुट की, आवर्धन क्षमता की वैल्यू आ गई। चूँकि लंबाई ज्ञात करनी है और लंबाई का फॉर्मूला था FO + UE, तो मुझे UE पहले कैलकुलेट करना होगा। एक फॉर्मूला 1/V - 1/U बराबर 1/F, मैं नेत्रिका की बात कर रहा हूँ तो 1/V - 1/UE बराबर 1/FE। V की वैल्यू -25, यहाँ से मैंने UE कैलकुलेट कर लिया है और UE की वैल्यू आया है -4.17 सेंटीमीटर। मैंने पहले बोला था कि लंबाई में चिन्ह नहीं लेते हैं। दूरदर्शी की लंबाई का सूत्र होता है FO + UE। FO का मान 60 था, UE का मान 4.17, 64.1 सेंटीमीटर। मेरा आंसर आ गया है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और, एक दूरदर्शी में अभिदक्षक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 100 सेमी और 5 सेमी हैं। देखो 100 सेमी फोकस दूरी अभिदक्षक की है, अभिदक्षक की फोकस दूरी को कहते हैं FO, नेत्रिका की फोकस दूरी को FE। अधिकतम लंबाई पूछी है और आवर्धन क्षमता। अधिकतम लंबाई श्रांत नेत्र के लिए होती है और श्रांत नेत्र कहते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और अनंत पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होगा m बराबर -FO/FE, m बराबर -100/5 -20। लंबाई का फॉर्मूला FO + FE, दोनों को वैल्यू पुट की, 105 सेंटीमीटर मेरा आंसर यहाँ पर आ गया है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, श्रांत नेत्र का अर्थ होता है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। एक खगोलीय दूरदर्शी की श्रांत नेत्र, श्रांत नेत्र का मतलब जान रहा है ना कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। आवर्धन क्षमता 8 है। आवर्धन क्षमता को m कहते हैं और m की वैल्यू दे रखी है 8। चूंकि माइनस में क्यों बनाएगा, क्योंकि दूरदर्शी में प्रतिबिंब जो बना था अंतिम वो उल्टा बनता है, तो m बराबर -8। मैंने बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं 18 सेंटीमीटर। अनंत वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगता है m बराबर -FO/FE, m की वैल्यू -8 बराबर -FO/FE, कैंसिल आउट, FO बराबर 8 FE। लंबाई का फॉर्मूला होता था FO + FE, ये याद कर लीजिएगा, कोई सिंपल से न्यूमेरिकल है, सिंपल से फॉर्मूले हैं। लंबाई 18, FO की जगह 8 FE + FE, 18 बराबर 9 FE, FE बराबर 2 सेंटीमीटर मेरा आंसर आया। FO बराबर 8 FE, ये आया आंसर। ठीक है जी, दोनों आंसर आपके सामने आ जाते हैं।
देखिएगा आज दो बातें और कहूँगा, एक विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर और एक विभेदन सीमा। विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? विभेदन क्षमता कहते हैं एक प्रकाशिक यंत्र है, दो पास पास रखी वस्तु थी, उनके प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता। किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा समीप रखी दो वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक, एक नया शब्द आएगा, विभेदन सीमा। विभेदन सीमा किसे कहते हैं? विभेदन सीमा कहते हैं, आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, दो परस्पर निकट रखी वस्तुओं द्वारा किसी प्रकाशिक यंत्र पर बनाया गया वह न्यूनतम कोण जबकि प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाए गए इन वस्तुओं के प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई दें, उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है। यानी सिंपल सी भाषा में कहूँ, दो वस्तुओं के बीच की वह कम से कम दूरी जिन पर स्थित होने पर उन वस्तुओं को किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग देखा जा सके, उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है। अब आपको मैं बताऊं, आप अपनी आंखों का चेक करिए। ठीक, आपसे मैं कहता हूं सामने बच्चे बैठे से कि ये दो वस्तुएं हैं, क्या ये दोनों लाइन आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं? आप कहेंगे बिल्कुल यस, हमें अलग अलग दिखाई दे रही है। क्या अब भी अलग अलग दिखाई दे रही हैं? कि हाँ जी, अब अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो दूर बैठा व्यक्ति जरूर ये कह देगा कि नहीं जी अब एक हो गई। तो जो कम से कम दूरी है जिस पर उन वस्तुओं के प्रतिबिंब, आप प्रतिबिंब तो देख रहे हैं ना, जब जो उन वस्तुओं के बीच की वह कम से कम दूरी जिन पर उन वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अगर हमारी आंखों द्वारा अलग अलग देखा जा सकता है तो वो हमारे आंखों की विभेदन सीमा है। किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग देख सकते हैं तो वो उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा है। विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की उल्टी होती है, व्युत्क्रम होती है। ईश्वर कभी सपने में आए और वो आपसे पूछें कि बोल बेटा तेरे आंखों की विभेदन सीमा कम कर दूं या घटा दूं या बढ़ा दूं, तो आप क्या कहेंगे? है ना? तो कोई बेवकूफ़ी कहेगा कि मेरे आंखों की विभेदन सीमा बढ़ा दो। क्या कहेंगे? हमारे आंखों की विभेदन सीमा कम कर दो। क्यों? जितनी कम होगी विभेदन सीमा उतनी ही पास पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को हम अलग अलग देख पाएंगे। हम क्या कहेंगे कि हे परमात्मा, अगर कुछ वरदान देना है, आंखों से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है, हमारे आंखों की विभेदन सीमा कम से कम कर दो, विभेदन क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। ठीक, तो अब ये दो परिभाषाएं आपके सामने मैंने बताई। दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, अब मैं इसकी चर्चा करूँगा। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता दो तथ्यों पर निर्भर करती है, एक तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर, लैम्डा पर, और एक अभिदर्शक के व्यास पर। यहाँ लैम्डा कौन है? यहाँ लैम्डा है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और डी कौन है? डी है अभिदर्शक का व्यास। अब आप बताएं, दूरदर्शी दूर के दर्शन कराती है, सूर्य के, तारों के, चंद्रमा के, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तो हमारे हाथ में नहीं है, किंतु अभिदर्शक का व्यास तो हमारे हाथ में है। हम अभिदर्शक बड़े व्यास वाला ले लेंगे, इसे द्वारक भी बोलते हैं, अभिदर्शक का द्वारक। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा को अभी मैंने बताया था कम करना चाहेंगे या ज़्यादा करना चाहेंगे? हम विभेदन सीमा को कम करना चाहेंगे। और हम विभेदन सीमा को कम कब करेंगे? जब अभिदर्शक के व्यास को ज़्यादा करेंगे। समानुपाती हटाकर नियतांक लगाते हैं 1.22, है ना? तो हम अभिदर्शक के व्यास को बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा अभिदर्शक का व्यास हम करेंगे, विभेदन सीमा उतनी ही कम होगी, और विभेदन सीमा जितनी कम होगी विभेदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। दूरदर्शी में बड़े द्वारक का मतलब है बड़े व्यास के परवलाकार दर्पण का हम उपयोग करते हैं। परवलाकार दर्पण लेने से एक गोली विपथन का दोष भी कम हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में आप गोली विपथन भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ये पूरी की पूरा केवल ये है कि दूरदर्शी में अब बड़े अभिदर्शक का व्यास ज़्यादा क्यों लेते हैं, तो मैंने जवाब दिया, अभिदर्शक का व्यास ज़्यादा होगा तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा कम होगी, और विभेदन सीमा कम होगी तो विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार आज का टॉपिक दूरदर्शी का था। नेक्स्ट वीडियो में सूक्ष्मदर्शी की हम बात करेंगे। थैंक यू।